أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون मफ़हूम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। और क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते कि आसमानी कायनात और ज़मीन दोनों आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने इनको फाड़ कर जुदा कर दिया और इस ज़मीन पर पानी के ज़रिए ज़िंदगी की इब्तिदा की। और काफ़िर लोग ये सारे हक़ाइक़ जानने के बावजूद भी ईमान क्यों नहीं लाते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, इस्लामाबाद स्टेम कैंप 4.0 जैसे हमने पहले बात की थी कि 19 जुलाई से 23 जुलाई तक इसका इनेकाद किया गया। और इस इस्लामाबाद स्टेम कैंप 4.0 का जो थीम था वो था इनोवेट फॉर इम्पैक्ट, सॉल्विंग रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। इस 5 रोज़ा स्टेम कैंप के अगराज़ व मकासद और अहदाफ़ के बारे में आगाही फ़राहम करने के लिए मैं डॉक्टर तनवीर अफ़ज़ल साहब से गुजारिश करूँगी कि वो तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफ़ज़ल साहब अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं और इस स्टेम कैंप के मुंतज़मीन में शामिल हैं। बच्चों की क्लैपिंग बताएगी कि हमने अपने अहदाफ़ पर्पसेस अचीव किए या नहीं। That's wonderful. That's good. That's good. सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये पिछले 4 सालों से हम कैंप कर रहे हैं और इसमें हमेशा ही हमें अपनी रजिस्ट्रेशन को रोकना पड़ता है कि इससे ज़्यादा हम बच्चों को नहीं शामिल कर सकते। ये बच्चों की इसकी तरफ अट्रैक्शन है और हमारी जो एक्टिविटीज़ जो हम प्लान करते हैं उसमें बच्चों की दिलचस्पी है जो इनको कायल करती है कि ये आके ये काम करेंगे। और मेरे ख्याल में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड माइंड फॉर थिंकिंग फॉर द इनोवेशन ये वाली चीज़ें नहीं है। क्योंकि जब भी कोई एजुकेशन सिस्टम होता है तो वो एंकर करता है उसको एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, और एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में हम सिर्फ रोट मेमोराइजेशन फ़लाँ चीज़ का क्या नाम है और ये प्रोसेस कैसे होता है वो बता दें। तो इसलिए हमने प्रैक्टिकल वर्क को बिल्कुल छोड़ दिया है। आपने ये अंदाज़ा किया होगा कि इन चंद दिनों में जब बच्चों ने ये काम खुद किया तो हाउ हैप्पी दे आर। मैं देख रहा था कि वो बच्चे जब बनी बोट बनता है तो वो छलांगे लगा रहे, तो बच्चे भी साथ छलांगे लगा रहे हैं। और मेरे ख्याल में घर जाके उन्होंने, और उसी वक्त बैठे हुए कुछ बच्चे ऐसे थे जो हम प्रोसेस बता रहे थे, हम एक प्रोसेस बता रहे थे कि ये करना है, वो उसको करने के बाद अगले स्टेप पे चले जाते थे टू डू समथिंग न्यू, कि मैं अगर ऐसे करूँगा तो फिर क्या होगा। और उसी वक्त उन्होंने कुछ इनोवेशंस कर ली। तो जब हम बच्चों के हाथ में कोई चीज़ देंगे करने के लिए,
जब उन्हें ये डर नहीं होगा कि कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, तो फिर वो करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस हमने उनको देना होता है। तो पहली बात, हम उन बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं रऊफ़ साहब का, अब्बास साहब का, प्रेसिडेंट कुमेली साहब का, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मिल के, ये सिर्फ एक हफ्ते की एक्टिविटी नहीं है। इससे पहले हम 1 या 2 प्रोजेक्ट करते थे जो कि 4 दिनों तक चलते थे, और उस प्रोजेक्ट को, एक लंबे प्रोजेक्ट को एक स्टेप एक दिन किया, फिर अगले दिन, फिर उससे अगले दिन। लेकिन इस दफ़ा हमने 8 प्रोजेक्ट किए, और उन 8 डिफरेंट सेपरेट प्रोजेक्ट्स, उसमें हमें प्रॉब्लम ये आता था कि ये छोटे बच्चे हैं तो ये उस वाला टास्क नहीं कर सकते, तो हमें या वॉलंटियर्स को ये काम करवाना पड़ता था। लेकिन इस दफ़ा आई एम श्योर, मैंने उसको ऑब्ज़र्व भी किया कि इन बच्चों ने सारा काम खुद किया, और ये इनकी अचीवमेंट है। दूसरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि इससे हम टीचर्स और वॉलंटियर्स, एक तो जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 30 के करीब हमारे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने इस काम को बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से करवाया। सो दे आर आल्सो अवेयर, दे आर बिकमिंग द टीचर्स एज वेल, द इंस्ट्रक्टर्स। और इसके अलावा जो इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ डेवलप होनी शुरू हो गई, और अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे टीचर्स हैं, वो इन एक्टिविटीज़ को कंटेंट के साथ रिलेट करना शुरू हो गए। तो इन 4 सालों में 8 प्रोजेक्ट अभी हमने किए, इससे पिछले साल 3 प्रोजेक्ट, उससे पिछले साल, तो अब हमारे पास डिफरेंट साइंस कंसेप्ट्स पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, और वो हमारा आइडिया मौजूद है। कोई भी स्टूडेंट जो रिसर्च स्टूडेंट है, वो इन आइडियाज़ को लेके जाके इम्प्लीमेंट करता है, ताकि पाकिस्तान के अंदर भी स्टेम एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। बेशक जब भी कोई ग्लोबली कोई नई चीज़ आती है तो हम उसको वर्बली ज़रूर कहते हैं, ज़बान से ज़रूर कह देते हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं परफॉर्म करते। इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यू नीड सर्टन काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज़, ये प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आई होप कि बच्चों ने एंजॉय किया, उन्होंने रॉकेट बनाया, और उन्होंने आखिरी दिन धमाके भी किए। तो इट्स सीम्स वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रन। टुवर्ड्स एंड ऑफ माई टॉक मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का। हमारा अपना साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसका स्टाफ, उसके फैकल्टी मेंबर्स, उसके अलावा हमारा हॉस्टल का स्टाफ, उसके अलावा ICT, IET, स्टेट ऑफिस, PRO ऑफिस, इन सब ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया, सिक्योरिटी ऑफिस, तो फिर हम यहाँ तक पहुँचे कि हम इसकी क्लोजिंग कर सकें। तो मेरी तरफ से सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी हेल्प की, हमारी मदद की, और बहुत शुक्रिया वंस अगेन रऊफ़ साहब, अब्बास साहब और प्रेसिडेंट कुमेली साहब। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर तनवीर अफजल साहब ने हमें बताया कि हम बेसिकली बुनियादी जो तस्वुरात हैं साइंस के और नज़रियात हैं, हम उनको अमली ज़िंदगी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। दैट्स वाई हम इस स्टेम कैम्प के लिए इकट्ठे हुए और इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया। तो अब मैं चलती हूँ इस पूरे जो स्टेम कैम्प है उसके रूह रवां हैं मिस्टर अब्दुल रऊफ़ साहब, जो कि पाकिस्तान साइंस क्लब के फाउंडर हैं और CEO हैं। तो उनसे हम गुजारिश करेंगे कि इस साल जो हमने स्टेम कैम्प का इनेकाद किया है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल थी, किस तरीके से हम उसको मुख्तलिफ जो 5 दिन हैं हम उसके अंदर उसको लेके चले। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईशिया साइंस फाउंडेशन, डॉक्टर कुमेल साहब, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जो है डॉक्टर तनवीर साहब और अब्बास साहब, जिनकी कह ताउन से, जिनके मदद से हमने ये स्टेम कैम्प को जो है बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने की हमने कोशिश की। कोशिश हम कर सकते हैं, रिज़ल्ट्स और ऑब्ज़र्वेशन वो आप हमें बताएंगे कि इसमें क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा।
बहरहाल कैंप के हवाले से जो हमने डिज़ाइन, डॉक्टर साहब ने जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की, तो इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि हमने कैंप के अंदर बेसिक है क्या। देखिए 5 डेज़ का कैंप है। 5 डेज़ कैंप के अंदर 4 डेज़ हमारी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, और आज के दिन हमारा एक साइंस शो भी है, और जो कि मैं यकीन से कहता हूँ कि वो आपके लिए एक मेमोरेबल होगा। आप उसके अंदर जो चीज़ें सीखेंगे, देखेंगे, वो हो सकता है पहले भी देखी हों, लेकिन उसको लाइव जब डेमोस्ट्रेट करते हुए देखेंगे तो आप उसको बहुत इन्जॉय करेंगे, बल्कि बच्चे क्या बड़े भी इसको इन्जॉय करेंगे। इस कैंप के अंदर जो 8 प्रोजेक्ट्स बनाए, 2 ग्रुप्स थे। बहुत सारे पेरेंट्स का और इसका कंसर्न होगा कि हमारे बच्चे, इनको हम हैंड्स आउट नहीं दे रहे, हम इनको कोई रिटर्न, कोई बच्चे आते थे तो वो हम पेरेंट्स उनसे स्कूल की तरह पूछना शुरू कर देते हैं, अच्छा बेटा ये बताओ इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या है। ठीक है, वो भी एक सही बात है, आपने पूछना चाहिए। लेकिन हमारे जो कैंप का मकसद था कि हमने छोटे बच्चों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवानी है, हैंड्स ऑन स्किल्स उनसे डेवलप करने हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग या कह सकते हैं उसके मोटर न्यूरॉन नर्व्स को जो है एक्टिव करना है। वो एक्टिव कैसे होते हैं? वो एक्टिव तभी होंगे जब मैक्सिमम उनको हैंड्स ऑन वर्क करें, यानी उसको हम चीज़ें दें, उसको जोड़ें, तोड़ें, मरोड़ें, कुछ करें, तब जाके कुछ स्किल्स डेवलप होते हैं। तो ये मकसद ये था कि बच्चे उस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर आएँ, ना कि हम उसको वही स्कूल की तरह अगर हम रट्टे डेफिनेशन रटवाना शुरू कर देते हैं, वो करते हैं, तो वो एक कह लें कि उसमें एंजॉयमेंट नहीं आती। एक और कंसर्न जो पेरेंट्स को था, जस्ट 5 डेज़ में क्या होता है? देखिए समर स्टेम कैंप्स 5 डेज़ में होता है कि हर बच्चा साइंटिस्ट नहीं होता, हर बच्चा आर्टिस्ट नहीं होता, हर इंजीनियर नहीं होता, हर बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम एज अ पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको तमाम चीज़ों के साथ थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करें, बताएं कि यार ये साइंस है, साइंस ऐसे भी होती है, और ये आर्ट्स है। अगर आप जैसे आप बहुत से पेरेंट्स स्पोर्ट्स भी करवाते हैं, तो हर चीज़ समर्स के अंदर हर चीज़ को आपको उनको टेस्ट करवाना होगा। तो आपने ये किया, तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने 5 डेज़ के अंदर इसको जो है बच्चों को इनरोल किया। और उसमें यही था कि हम बच्चों को जो है एटलीस्ट जो हैंड्स ऑन किस तरह से की जाती हैं वो करवाएं। जो दूसरा जो बड़ा ग्रुप था उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग रखा था। चैलेंजिंग इस सेंस में था कि उसमें हमने स्टेम को, रियल स्टेम को जो है हमने बताने की कोशिश की, क्योंकि हमारे यहाँ हर स्कूल जो है स्टेम लेके चल रहा है, स्टेम का एक पार्ट लेके चलता है तो उसका कहता है स्टेम है, तो वो स्टेम दरअसल नहीं है। तो हमने बताने की कोशिश की कि किस तरह से स्टेम काम करता है। तो मैं थोड़ा, आप पेरेंट्स हैं, आपको मैं, बच्चों ने भी शायद बताया होगा, तो मैं फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने डिज़ाइन की थी उसके बारे में बताता चलूँ। हमने बच्चों को चैलेंज दिया कि एक ऐसा पार्क है जहाँ पर वाटर पम्प, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और वाटर पम्प जो है वो उसका ख़राब हो गया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इस पार्क को सेव करना है, इस पार्क को बचाना है, पंप को चलाना है, और पानी से प्लांट्स को ज़िंदा रखना है। ठीक है, तो बच्चों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, डिफरेंट आइडियाज़ दिए। फिर एक आइडियाज़ के उसमें ये था कि पार्क्स के अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सोलर नहीं है। तो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए बच्चों ने कहा कि वहाँ पर झूले होते हैं, बहुत सारे, सी सॉ है, उसके अंदर बहुत दूसरे हैं। तो उनका क्यों ना सी सॉ को यूज़ करें और उस सी सॉ को इस्तेमाल करते हुए कोई पंप को एनर्जी फ्राहम करें। तो उसका फिर हमने एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया। वो प्रोटोटाइप डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल उन्होंने देखा होगा, पंप भी बनाया बच्चों ने, बड़े बच्चों ने, फिर सी सॉ को बनाया, और इस तरह से एक कंप्लीट सोल्यूशन जो है प्रोटोटाइप में दिया। उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा सर रियल में किस तरह काम करेगा, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आए, क्रॉस क्वेश्चन भी आए। इस तरह तमाम 4 जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे वो भी इसी तरह से थे। ठीक, तो मकसद यही था कि उसमें रियल स्टेम को हम बताएं। तो स्टेम दरअसल ये है कि आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को अपने क्रिटिकल थिंकिंग, अपने लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आपने उसको वो कह लें उसका सोल्यूशन देना है। तो आखिर में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारा साइंस शो भी है और दूसरी एक्टिविटीज़ भी हैं। और आखिर में आप सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार कि आप लोगों ने इस कैंप को ज्वाइन किया, स्पेशली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और ECU साइंस फाउंडेशन के, जिनके ताउन से हम यहाँ पर कराची से यहाँ पर ट्रैवल कर आएँ। और एक जो सबसे बड़ी मोटिवेशन जो हमें मिलती है इतनी दूर 5 दिन सब कुछ ऑफिस छोड़ के यहाँ पर आना, वो ये था कि वो आप लोग हैं, आप लोगों की जो इतनी रिस्पांस, इतनी मोहब्बत जो मिलती है, इस वजह से हम यहाँ पर आते हैं। तो आप सब का बहुत शुक्रिया। और अभी आप देखेंगे हमारा एक साइंस शो, तो होपफुली आप उसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर।
मोहतरम सामीन, इस 5 रोज़ा स्टेम कैंप में बच्चों की पार्टिसिपेशन, उनका जज्बा, वो कितने ज़्यादा एक्टिव थे, ये सब कुछ जो है ना वो देखने के काबिल था और वाकई अप्रिशिएटेबल था कि बच्चे कितने क्रिएटिव हैं और कितने बड़े क्रिटिकल थिंकर हैं और हम उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल मुनासिब सूरत हाल उनको मिले और मुनासिब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो वाकई जो है वो बड़ों से आगे आगे जा रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर तनवीर अफजल साहब ने मेंशन किया था। तो अब हम चलते हैं जी, देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जैसे हम अभी रऊफ साहब बता रहे थे कि रोबोटिक्स के मुतालिक हमने एक्टिविटीज़ की, केमिस्ट्री, फ़िज़िकल साइंस, बायोलॉजी से मुतालिक, सोलर लैंटर्न है, विंड पावर्ड कार है, तो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ थी। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनका तजर्बा कैसा रहा है। तो इस हवाले से मैं 2 हमारे शुरका हैं, बच्चे हैं, जिनको मैं दावत दूंगी स्टेज के ऊपर ताकि वो आएँ और अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें। और सबसे पहले मैं बुलाऊंगी, हमारे पास नाज़रीन 2 ग्रुप्स थे, ठीक है। एक छोटे बच्चों का ग्रुप था जो कि जो 7 से 10 साल का था और दूसरा ग्रुप था 11 से 16 साल के बच्चों का। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी 11 से 16 साल के बच्चों में से उम्मे हानी से कि उम्मे हानी बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने तजर्बात हमसे शेयर करें। Assalamu alaikum everyone. I am Ume Hani. I'm in grade 6 and I study in APS. Honestly, it was amazing. It was amazing than I thought. I learned so much here and made a lot of memories. My point of view towards science and technology before joining a summer camp was like science was my always favorite subject, and I prefer science more than other subjects because I like the way of thinking in it. In my school, there are exhibitions in which I always participate, contests and many things. I made projects with full excitement. My father is a senior scientific officer in NIH, and he has done PhD in physics, so you could imagine that how I would like science. Science is the best subject for me. Every day we did something different. Sometimes we made water pump, or sometimes we made air blast rockets. Sometimes we did something else. Our first activity was the water power seesaw. We made water power seesaw. Our challenge was that if there was no electricity, how would the park would stay green because of no water? So to provide provide water to the plants. Without them, the park could look dry and empty, obviously. So we made a seesaw that works with water pressure. When you press one string, the seesaw moves and make motion energy. The idea can help parks to stay green and clean without electricity. The second, we made the air blast rocket. This was our air blast rocket. Our challenge was if we need to go to the other side of the river and the bridge has been broken. So what we would do, we have to build a rocket. That the rocket fuel is not cost friendly, so we would use cheaper things such as sanitizer and perfume, etc. When we press it, the rocket flies, and it was fun and low cost way to send supplies to the another side of the river. Third, we made the air zoom car. When the air zoom car, like its flat side, obviously when the pressure of the air would just like be pressure on that side, so the fan would move. When the fan would move, so like when the car moved, there are also air pressure, so it would be a wind turbine. Because of it, there would be no electricity, no petrol, no burning of fossil fuels. The environment would stay clean, and we can also use cars. In the fourth, we made the solar panel with LED. We made it for places like villages where electricity is not available. In the day, it takes sunlight and stores it in its backup battery. At night, we can turn on it and use the light that works with sun power. I've already told my parents that I want to join this summer camp again with my siblings and my cousins as well. The camp made me feel confident, and it reminded me that one day I can become a scientist. I believe I will. We were the future of Pakistan, and we
I have the power to bring change. We are the hope of Pakistan. Our vision of coming here was to explore science with curiosity and creativity. Our mission was to learn by doing experiments and sharing ideas with each other, to use science to help others and improve the world. Thank you all the mentors and the organizers. We are the future innovators and this is just the beginning. Thank you. Pakistan Zindabad. थैंक यू उम्मे हानी हमारे फ्यूचर इनोवेटर्स में से एक इनोवेटर हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बच्चे की तरफ, जो कि हमारे जो दूसरा ग्रुप था, जो कि 7 से 10 साल के एज के बच्चे थे। उस ग्रुप में से हम एक बच्चे को बुलाएंगे। इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला, और मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं वो यंग एक्सप्लोरर हैं। तो आइए देखते हैं कि उनके तजुर्बात कैसे रहे इस स्टेम कैंप के अंदर। My name is Muhammad Abdullah and I am from grade 3. In these 4 days, we make 4 projects. The first one was the bunny bot. The bunny bot hopped continuously in circles. And the second one was the elastic coaster. And the third one was the bug catcher. In the bug catcher, we have to suck air and catch a bug, like an ant or a fly. And the last one was the rocket. And I will even join the next summer camp as well. Thank you. जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल्ला, आपने हमारे हाजरीन को पूरे स्टेम कैंप का विज़िट करवाया। सो यस, तो आई थिंक अब हम चलते हैं साइंस शो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। ये ऐसे वहां से आवाज नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम। ये हम करने जा रहे हैं एक फन साइंस शो। आपको देख के मेरे अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी आ गई है। तो आप देखेंगे सर रऊफ कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे सर रऊफ क्या क्या करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। अच्छा, साइंस शो में होता है कि हम आपसे बात करते हैं, कुछ बच्चों को हम यहाँ स्टेज पे भी बुलाएंगे, हम आपको चैलेंज भी देंगे और हम आपसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करवाएंगे। रेडी है? डरना नहीं है, धमाके करने हैं। हमने 4 दिन बहुत बम नहीं चलाए, हमने रॉकेट्स बनाए हैं और आज हम कुछ और करेंगे। तो अच्छा, एक सवाल है, हमेशा मैं शुरू करता हूँ एक सवाल से। बर्फ आइस, बर्फ ठंडी होती है गरम? बर्फ आइस इज कोल्ड एंड हॉट, इट्स सिंपली ठंडी। आग फायर गरम होती है ठंडी? अच्छा, आइस ठंडी क्यों होती है, कौन बताएगा? है ना सवाल? व्हाई आइस इज कोल्ड? यस, आइस कह रहे हैं आइस फ्रीज होती है। और कोई कौन कह रहेगा? यस, व्हाई आइस इज कोल्ड? ओके, अब्दुल्ला ने कहा कि नॉर्मल टेम्परेचर से कम होती है। अच्छा, यस, टेम्परेचर इज लो। वेरी गुड, इनकी क्लैपिंग होनी चाहिए। वेरी गुड। ओके, तो फायर गर्म क्यों होती है? टेम्परेचर इज हाई। ओके, वेरी नाइस। टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज टेम्परेचर? चले भाई, आज हम देखेंगे साइंस के एक्सपेरिमेंट से हम साबित करेंगे कि हवा जो है वो सूरज की वजह से चलती है, सन की वजह से हवा चलती है। कैसे? ये हम कुछ एक्सपेरिमेंट से करना शुरू करेंगे। तो आर यू रेडी? ओके, चले फिर। तो हम शुरू करते हैं इस बोतल से। इस बोतल के अंदर पानी डालना है। कौन डाल सकता है? सब लोग डाल सकते हैं? कौन? आप आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। और कौन डालेगा पानी? मैं डालूंगा, आप डालोगे? कम ऑन, आ जाओ। पीछे से किसी बच्चे को बुझाएं भाई, पीछे। ये आप आ जाओ। यस, कम ऑन, जल्दी से, जल्दी। इस बोतल में पानी डालना है। ओके, रेडी है? लेकिन 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें हैं। इस बोतल के अंदर पानी डालना है। नंबर 1, यहां खड़े हो। नंबर 1, उल्टी बोतल में पानी डालना है। ओ, ठीक है। लेकिन उल्टी बोतल को ऐसे दबाना नहीं है, ऐसे नहीं करना।
ठीक है, और टच नहीं करना किसी दूसरी चीज को। कर सकते हैं? चलो बेटा अब आप आए, दबाना नहीं है। जा सकता पानी, जा सकता पानी अंदर, उल्टी बदन पानी भर सकते हैं। यस, करें करें जल्दी से करें। नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। चलिए आप आए जल्दी, आप भी आए, आप भी आ जाओ, करो। ओ एक ड्रॉप कर दिया, क्लैपिंग, लेकिन पूरा भरना यहां तक। अच्छा जिसने भर लिया उसकी वो साइंस भी बताएगा, नहीं भर सकता ना। कोई बात नहीं, चले भाई अब आप आए, इनके लिए क्लैपिंग करें भाई, हमारे बच्चे साइंसदान है ये। कुछ सोच नहीं रहा, शायद ये इनके पास कोई आइडिया है। पहले आप ट्राई करें, चलें भाई। नहीं भर सकते ना, हार मान ली, हार मान ली। चलें भाई आप भरें, दबाना नहीं है लेकिन। ओ पानी नहीं, ये पानी गिर रहा है। नहीं भाई, हवा बह नहीं सकते। इतने बच्चे क्यों आ रहे हैं? वॉलंटियर जिनको बुलाओ बस वही आएंगे, ठीक है। ये कैसे भरा? चीटिंग, नो, दबाना नहीं है, दबाना नहीं है। चले यहाँ लाइन से खड़े हो, ठीक है सर, थैंक यू। चल नहीं, अब नहीं दबाना, आप खड़े हो जाए, पीछे पीछे खड़े जाए। चले इनके लिए क्लैपिंग करें बहुत सारी। देखिए पानी इन्होंने कैसे किया, कैसे दबाया और प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन मेरा चैलेंज था इसको आपने प्रेस नहीं करना, ठीक है। जब प्रेस नहीं करना तो फिर जादू से मैजिक करेंगे। तो रेडी है मैजिक करने के लिए? तो पीछे 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 से सर को नजर आना चाहिए, लाइन से बनाएं। अरे वहाँ कोने में खड़े हो जाएं। अच्छा हमें इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट करना है। हमें क्या करना है? इसके अंदर आग जला देनी है, इसकी अंदर की एयर को गर्म करना है। ये क्या है मेरे हाथ में? ओके, तो आप देखें इसके अंदर हम आग जलाते हैं और देखते रहेगा, देखते रहेगा, देखते रहेगा। जैसे आग बुझेगी मैं बोतल को पानी के ऊपर रख दूंगा। ओ कुछ देखे नजर आ रहा है पानी ऊपर आता हुआ? आ गया पानी? नहीं, नहीं आया। अगर मैं कैमरा यहां करता हूं तो कैमरे में देखें कि पानी यहां पर आ गया ऊपर खुद से। ये देखें, ओ क्लैपिंग होनी चाहिए भाई साइंस की। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा कोई बता सकता है आग जला दी और उसके बाद पानी मैंने इसके अंदर डाला तो पानी खुद बहुत ऊपर आ गया? यस, आप बताओ। हीट वैक्यूम क्रिएट करती है, यस। लेकिन हवा गर्म किया, लेकिन हवा तो गर्म, जैसे आप बताओ क्या हुआ, बताएं जल्दी से। ठंडा पानी तो बात ही नहीं। यस यस, चले, वेरी नाइस, अच्छा आंसर कर रहे हैं। देखिए हवा गर्म होती है, सिंपल। हमने क्या किया, इसके अंदर आग जला दी। आग गर्म होती है ठंडी? गर्म। तो हीट टेम्परेचर की वजह से जब किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो फैलती है। जैसे दूध को गर्म करें वो फैलता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ऐसा ही है ना। लेकिन जब वो ठंडा करते हैं वो सिकुड़ता है। अब हमें जो चीज नजर नहीं आती वो क्या है? एयर। एयर नजर नहीं आती लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। जब हवा को गर्म की वो फैल गई, हमें नजर तो नहीं आई लेकिन वो फैल गई। लेकिन जैसे ही आग बुझ गई तो वहां की अंदर की हवा ठंडी होना शुरू हुई। ठंडी होने के जैसे हवा पानी के ऊपर रख दिया। अब हुआ क्या, जब यहाँ हवा ठंडी हो गई तो वहाँ एक वैक्यूम पैदा होता है। वो जब वैक्यूम बनेगा एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। जहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा तो पानी खुद बहुत ऊपर आएगा। तो कैसी लगी एक्टिविटी? ये है फ्लास्क, ठीक है। और हमारे पास है ये 2 अंडे, ठीक है। अभी मैं बुलाऊंगा नहीं, टाइम कम है। हमारे पास 2 एग्स हैं, एक मेरे हाथ में सीधे हाथ में है और एक उल्टे हाथ में है। तो क्या आप देख के बता सकते हैं राइट वन बॉइल्ड है या लेफ्ट वन बॉइल्ड है? एक बॉइल्ड है, वैसे कौन सा बताते हैं? ये बॉइल्ड है, लेफ्ट। ये वाला लेफ्ट है, ये वाला ओके। कौन कह रहा है ये बॉयल है? हाथ खड़ा करें। ये वाला। और कौन कहता है ये वाला बॉयल है? बिना टच किए देखे हुए। कुछ नजर आ रहा है अंदर आर पार?
कोई ऐसा टेक्निक मुझे बताएं कि मैं इसको बिना तोड़े इसको मैं चेक कर सकूं कि बॉयल है या नहीं है। कौन बता सकता है? मैं बता सकता हूं। कौन बता सकता है? किसको बुलाऊं? आप आ जाओ भाई, आप आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ये 2 एग हैं, अब मुझे इसको देख के बताएं कि ये कौन, जल्दी बुलाएंगे जिसको मौका मिलेगा। कौन सा बॉइल्ड है, कौन सा ये? जिसमें से लाइट पास हो जाएगी वो बॉइल्ड है। अच्छा, लाइट तो दोनों में पास हो रही, देखें किस में पास हो रही है, किस में पास हो रही है, किस में से लाइट? लेफ्ट वाला बॉयल है और ये है। ओके, एक और टेक्निक है यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, घर पे जरूर करना। कहते हैं घर पे नहीं करना, घर पे जरूर कीजिएगा। बॉयल एग को आप एग को प्लेट के ऊपर लें और इसको रोटेट करें, ठीक है। देखिएगा, एक साइंस का फिनोमेना भी समझेंगे और कुछ नया भी। आप इसको मैं घुमाया, रोका, दोबारा से घूमना शुरू कर दिया, ठीक है। दोबारा देखें, घुमाया, रोका, दोबारा से मूव करना शुरू दिया। ऑब्जर्व, साइंसदान क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं। इसको देखिएगा, अगर मैं इसको बॉयल को, इसको मैं अगर करता हूँ, रोटेट करता हूँ, देखिए क्या होता है, स्पीड, और ये सीधा हो गया, है ना। वाई, इसको दोबारा देखिएगा, 1 2 3, कैमरा आ रहा है यहाँ पर। चले यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अगर इसको मैं रोटेट करवाता हूँ इस तरह से, और ये देखें सीधा हो गया, ठीक है। और दूसरे कैमरे में अगर हम दूसरे में देखें, इसको देखें, रोटेट किया, रोका, लेकिन दोबारा से घूमना शुरू कर दिया। तो ये क्या है? तो इसमें जो रोटेट कर रहा है वो रॉ एग है, जो कि फास्ट ही मूव कर रहा है, उसको जब रोकते हैं तो रुकता नहीं है, तो वो है बॉइल्ड एग। तो चेक करके देख लेते हैं, इसको हम तोड़ें, यस, दिस इज बॉइल्ड एग। तो क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू बेटा, आप लोग जा सकते हैं। ओके, अब मुझे चाहिए एक लड़की, वॉलंटियर, स्टूडेंट, ग्रुप, हमारे ग्रुप यंग एक्सप्लोरर जो है, उसमें से कौन आएगा बच्चा? वॉलंटियर, एक बच्ची को लेकर आए भाई, किसी छोटी बच्ची को और एक बड़े बच्चे को। गर्ल्स की बात है अब, गर्ल्स में से कोई आए। अच्छा, जो आएगा उसको अंडा खाना पड़ेगा। एग कौन कौन खाएगा? सब अंडा खाएंगे। एक अंडा है यार हमारे पास, हाँ, ये आ गई ना, जो आ गई बस, ठीक है, ठीक है, मेरी आपने हेल्प करनी है, ठीक है बेटा। ये आपकी फ्लास्क है, ठीक है, ओके। तो हम अंडा जल्दी से इसको कर लेते हैं। अब मुझे ये करना है कि मुझे जो है ना, इस अंडे को इसके अंदर डालना है बिना तोड़े। बहुत आपने इंटरनेट का ज़माना है, सब लोग देखते होंगे, ये तो आप कर लेंगे, मुझे पता है, कर लेंगे ना। चलें आइडिया बता दें, क्या करेंगे? नहीं, फ्लास्क के नीचे आग नहीं लगा सकते, नॉट अलाउ, बस। यस, कोई और आइडिया दें? यस, कौन, क्या पीछे क्या करेंगे हम? बताएं बेटा, क्या करेंगे? हैं? ग्लास को अंदर से गर्म करेंगे। चलें भाई, ग्लास को अंदर से गर्म, ये नहीं आपने देखा हुआ है इसका, ठीक है। अच्छा, चलें करके देखते हैं। हम एक नया, अच्छा, इसकी वीडियो भी बनाइएगा ज़रूर जाके। तो कह रहे हैं कि ग्लास को अंदर से गर्म करेंगे। तो एक टेक्निक है जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कैंडल्स कहाँ गई? देखिएगा हमजा, कैंडल दीजिएगा। ओके, हमें क्या करना है, इस फ्लास्क, अंडे को फ्लास्क के अंदर डालना है, बट जैसा जितना मर्जी हम प्रेशर करेंगे ये अंदर नहीं जा सकता। बहुत सारे बच्चों ने कहा इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा? हीट करने से हवा गर्म होगी। लेकिन एक और टेक्निक है जो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, आप पकड़ेंगे, ठीक है, ये पकड़ ली इसको, और सीजर, हम हैप्पी बर्थडे करेंगे अंडे की, ठीक है, हम करेंगे हैप्पी बर्थडे, और उसके बाद देखिएगा क्या होता है। किसकी आज बर्थडे है? किसी की? किसकी बर्थडे है आज? आपकी है? नहीं, आज किसकी है? आप आ जाएं, आ जाएं। मिस के लिए क्लैपिंग भाई, हैप्पी बर्थडे होने वाली है आज।
ठीक है। तो आपका ये बर्थडे है, तो बर्थडे में आपने क्या करना है, आप ये अंडा पकड़ लें, ठीक है। ओके, देखिएगा होगा क्या। और आपका बेटा ये बर्थडे याद रहेगी। चलें, बर्थडे याद रहेगी, ठीक है। चलें भाई, अब आपने क्या करना है, इसको इसके ऊपर रख देना है ऐसे, ठीक है। नहीं, आपने ऐसे, आपने बस पकड़ के रखना है और ऐसे अंडा खुद ही जाएगा अंदर। हाँ, बस इसको आप पकड़ के रखना है, देखना है क्या होता है। अंडा हमारी बात मानेगा। यस, देखते जाइए, देखते जाइए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, चले जाओ ऊपर, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे हो गई, अंडा चला गया। अब हमने हैप्पी बर्थडे पे बात क्या करते हैं, केक खाना भी होता है। अंडा निकाल के दे भाई मुझे वापस, मैं बगैर तोड़े निकाल के दे। हमने अंडा खाना है। अभी इधर लगा ले और बस सोचे, कोई निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, तोड़ना नहीं है। अच्छा, ओके ओके भाई, मुझे हमने केक खाना है। अब आप केक भी खिलाएंगे, तो चलें, अब निकालना है तो यहाँ हमें हाई प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक टेक्निक है, क्योंकि टाइम कम है तो मैं बताऊं, अंडे को वापस निकालना है तो हम क्या करेंगे, सख्त नहीं करेंगे। देखिएगा क्या करने जा रहा हूँ, फिर मुझे बताइए कि मैंने क्या किया। वाह, क्लैपिंग, थैंक यू। ये आपका अंडा हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमारा लास्ट साइंस स्ट्रोक है, जो मेरा फेवरेट, हम सब का फेवरेट है, एलिफेंट टूथपेस्ट। एलिफेंट टूथपेस्ट हम बनाने जा रहे हैं और बड़ा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है, देखा होगा आपने, है ना। तो चलें, एलिफेंट टूथपेस्ट के लिए हमें सेफ्टी गॉगल ग्लव्स पहनने होंगे। एलिफेंट भी चाहिए होगा। सही बात है। अच्छा, एलिफेंट टूथपेस्ट हम क्यों बनाने जा रहे हैं, हम इसलिए बनाने जा रहे हैं कि एलिफेंट के दांत बहुत बड़े होते हैं और बड़े दांतों को क्या चाहिए, बड़ा सा टूथपेस्ट चाहिए होगा, ठीक है। और टूथपेस्ट के साथ आप कहेंगे भाई उनको ब्रश भी चाहिए। हाँ, ब्रश कैसे बनाएंगे, झाड़ू का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्रश झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये क्या है, ये देखिए, हम एक केमिकल लेंगे जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट्स वेरी डेंजरस, कंसंट्रेटेड है। ये निकालिए। अच्छा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हमें हेड एंड शोल्डर, इसके अंदर डालेंगे शैम्पू। बस हम कर रहे हैं, दांत टूथपेस्ट बना रहे हैं ना हम लोग। ओके, उसके बाद फूड कलर डालेंगे। और इसके अंदर हमें डाल दिया ग्रीन कलर। ये सब उठा लीजिए। फिर हम एक केमिकल लेंगे, सोडियम आयोडाइड। ये फैन ऑफ कर दीजिए फिलहाल। ओके, तो अब ये है हमारे पास एक केमिकल। बाज़ का ऐसा होता है, केमिकल फेल भी हो जाते हैं, एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाते हैं। जब कोई फेल हो जाते हैं तो साइंस का पार्ट है फेलियर। तो रेडी हैं? एनर्जी लगता है डाउन हो गई है। 5 से शुरू करेंगे। 5 नहीं, एनर्जी नहीं आ रही, एनर्जी नहीं आ रही। रेडी है?
5 Oh. Oh, wow, clapping. बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है यहाँ पर. यस, तो ये बन गया है एलिफेंट टूथपेस्ट. किसके पास है एलिफेंट? जिसके पास एलिफेंट है वो टूथ पे ले जाए. फ्री में देंगे हम, फ्री में देंगे, बिल्कुल फ्री में. तो अब क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पर साइंस में हमने क्या किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर होती है ऑक्सीजन बहुत सारी, ठीक है. जब उसको हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो और इसके अंदर हमने क्या डाला था, सोप. सोप किसके लिए? बबल्स के लिए. जब रिएक्शन होता है तो बहुत सारी गैस निकलती है हाइड्रोजन ऑक्साइड. वो गैस जो है बबल्स बनती हैं और बबल्स जो है एक बड़ा सा टूथपेस्ट की शक्ल बन जाती है. तो ये कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट निकलती है. तो साइंस क्या है? साइंस तजस्सुस का नाम है. साइंस क्या है? साइंस एक्सपेरिमेंट का नाम है. और एक्सपेरिमेंट से हमें क्या चीज़ साबित होती है? एक्सपेरिमेंट से हमें साबित होता है कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है. तो मैंने शुरू में बताया था कि हवा सूरज की वजह से चलती है. कैसे? जब सूरज बहुत ज़्यादा हीट किसी एक खित्ते पे पड़ती है, वहाँ की हवा गर्म होती है. जब गर्म हवा होगी तो वहाँ क्या होगी, वहाँ की हवा उड़ जाएगी, ठीक है. यानी उसका क्या होगा, वो लाइट हो जाएगी, उसका टेम्परेचर हाई होने की वजह से. तो वहाँ पर एक लो प्रेशर बनेगा. जब लो प्रेशर, किसी जगह पर लो प्रेशर बनेगा, तो जहाँ पर जैसे समंदर है, मरी साइड है, ठंडी, जहाँ पर हाई प्रेशर है, तो वहाँ से हवाएं, एयर जो है उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगी जहाँ पर लो एयर प्रेशर था, वो लेयर प्रेशर को पूरा करने के लिए. तो इस तरह जो रास्ते में बीच में जो चीज़ आएगी, जो इसके साथ टकराएगी, उसको फील हो रहा है कि हवा आ रही है, ठीक है. तो ये दरअसल है कि हीट की वजह से, सूरज की वजह से जो है ये कह लें कि हवाएं चलती हैं. तो आखिर में सब पेरेंट्स का, तमाम बच्चों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार कि उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया यहाँ पर 1 घंटा. बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब. बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सेगमेंट था और मुझे उम्मीद है कि जैसे आपकी तालियों से भी हमें पता चल रहा था, आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा. तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं. अब हम लास्ट हमारा सेगमेंट है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट इको साइंस फाउंडेशन. तो हम उनसे गुजारिश करेंगे स्पीच के लिए. उसके बाद सर्टिफिकेट्स हैं, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार है एंड देन जो है वो आप इसको बिल्कुल हम समझेंगे कि इख्तिताम पजीर हो रहा है. सो रिस्पेक्टेड ऑडियंस, जो इको साइंस फाउंडेशन इज़ एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अ स्पेशलाइज्ड agency of economic cooperation organization established in Islamabad, Pakistan in December 2011. Eco Science Foundation aims to promote scientific and technological research to raise the socio-economic standards of its 10 member states, including Afghanistan, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, and Uzbekistan. And we are really honored that we have President of Eco Science Foundation with us. So I would request Professor Syed Kumail Tayyibi to share his views about this Islamabad STEM Camp 4.0 here. And yes, please, welcome him. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Professor Sumro, Dr. Sheikh Akram, Dr. Tanveer Afzal, our colleague, Mr. Abdul Rauf, Walidain Muhtaram, students, very good afternoon. Welcome to this very important session as the conclusion of the 1 week science camp in this year. And this is the 4th round of the activity. So, congratulations to the university, Allama Iqbal University and the colleagues. Congratulations to the Pakistan Science Club.
Congratulations to my colleagues, ISIO Science Foundation. Congratulations to parents and students. 2 days ago, I had a chance to visit the activities of your children, students, and I understood. They are so interested. And when I just, I think Abdullah, Muhammad Abdullah and Hana just mentioned in their presentation, explanation, they want to be scientists in the future. I'm sure all of your kids, your students, your children will be future scientists, inshallah. So, in front of my professor, Dr. Sumro, it is very difficult to talk about the importance of science, of technology. Of course, within science, we can explore what are still, unknown, what are still, we cannot and not discovered. So, discovery of the problem, discovery of the societies, the philosophy and the importance and the objective of science in this respect. You can understand children coming here, students coming here, working together, they can learn communications. They can learn networking together. And gathering is a type of happiness. When Mr. Abdul Rauf just, presenting some activities, so you can be happy to this, to explore new ideas, new in science, in physics, in chemistry. So this would be a type of happiness for your life. And of course, our students, our children will enjoy more and more for this purpose of this. And this is the fourth round of the camp we have had. The founder of this science camp, of course, is Dr. Professor Sumro, my brother. Please give him a big hand to him. I have observed, I have witnessed these very interesting activities during my stay for 3 years in Pakistan. And Abdul Rauf, with his great team, volunteers, they're doing their great job. And I would inform you, Dr. Abdul Rauf was nominated for teacher prize, Muallim Prize, nominated last year, and he was one of the winners in Iran. Just because. And this was because of these activities, because of such activities. Students, children can research for the society problem, for the natural problems, of course, in our whole life we face. So, I have some recommendations, sifarishat for parents, actually. Because you understand, you are coming here, you are attending this very important session. So you have to manage and direct your children for the STEM education totally in the future. So please go for foster curiosity and exploration for your students, for your children, through encouraging children to ask why and how questions and explore such question in this respect. Take them to the science museum, take them to STEM education programs, and take them to some STEM science exhibition continuously. This is important for your students, for your future students. And the second would be integrate STEM into everybody's life. This is again very important.
because your student and you, also your parents, you can use real life situation in this respect to explain STEM. How? By problem solving. And this is a task for, your future students. And also, I should recommend for parents to provide access to STEM tools and resources. Of course, many tools, number of resources you can use. For example, you can purchase robotics sets. You can have some coding games for students, and they can learn, STEM education. And it is important again. Some books, of course, available for the students again, to encourage creativity alongside STEMs. Again, this is very important. Let children design, let children build, and to create things from their imagination. And again, this is can be used arts, can be used crafts and digital tools again for this. So develop problem savings and critical thinking skills can be one of the another recommendation for parents to follow up, to provide some puzzle games in this regard. This is real world. You can discuss with your children for the real world, and through this you can enhance your children's knowledge in this respect. So to be a role model and show willingness, again, this can be highlighted by the value of STEM's careers in this respect. It is very important for the futures. And also, you can create a growth mindset around STEM. For example, to emphasize that failure is a part of learning. The failure is a part of learning. Failure is a part of victory as well. So the students can practice, the students can experiment in this respect. And finally, provide equal opportunities, especially for girls. Fortunately, during the camp, I understood the more percentage or more female students participate to this very important camp. So the conclusion of this program, of course, is clear to all of us, and I said we hope for students not to fear of science, and this is our objective in this respect. Thank you very much. Thank you very much for your participating, for your attending in this respect. Thank you, Mr. President, for your worthwhile comments. Now, I would request Dr. Muhammad Tanveer Afzal Saab to present a shield to our President, Syed Kumail Tayyibi. So, as a token of appreciation and memory. Now, I would request Dr. Muhammad Tanveer Afzal Saab to present shield to Abdul Rauf Saab, founder and CEO, Pakistan Science Club. Thank you. Now we would begin the most awaited segment, that is certificate distribution among our participants.